गाइस अगर आप लोग कोच में जाते हो एक ऐसा काम बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, ना कि आप लोग को कोई स्टडी आती है, ना आप लोग को कोई काम करना आता है, यानी कि आप लोग के पास अगर कोई हुनर भी नहीं है, तो आप लोग को इस वीडियो को अच्छे देखना ताकि आपको ये काम आसानी से आ सके। और इस काम में कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो गाइस अगर आप लोग कुवैत में जाते हो या किसी भी कंट्री जाते हो, अरब कंट्री जैसे सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, यहाँ तक कि बोलते हैं कुवैत में, मैं इस वीडियो में खास तौर से कुवैत की बात करने वाला हूँ क्योंकि मैं कुवैत में रहता हूँ। इस वजह से मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, वहाँ के बारे में मुझे जानकारी है। तो गाइस वहाँ पे अगर आप लोग जाते हो कबूतर उड़ाने के लिए, जैसे कबूतर वगैरह का अगर आप लोग को काम पता है, तो मेरे भाई वगैरह लोग हैं वहाँ पे, कुछ भाई हैं जो कि मेरे खुद के नहीं है, जो कि दूर के हैं भाई लोग वो बोलते हैं। तो मेरी जान पहचान है। तो मैं वहाँ पे एक बार गया था, मजरा में बोलते हैं। तो वो लोग वहाँ पे काम करते हैं मजरा में, जो कि कबूतर को खाना देते हैं, कबूतर को उड़वाते हैं, कबूतर की पूरी देखभाल करते हैं। और वो महीना में कम से कम 25-30 रुपये कमाते हैं। और उनको कुछ काम करना रहता नहीं है, बस सुबह में शाम को बस उनको देखभाल करनी पड़ती है और कैसे क्या खाना देना पड़ता है, सुबह टाइम शाम को टाइम पूरा उनको अच्छे से पता होता है। और ये गाइस आप लोग आराम से कोई भी काम कर सकते हो, ये वाला जो कबूतर वाला है। और वो भाई को एक प्रॉब्लम ये है कि उसका जो कफ़ील है वो 2 साल में एक बार छुट्टी देता है। अगर उसको कुछ तकलीफ़ हो गई, जैसे कि अगर उसको बुखार वगैरह हो गया, तो उनकी छुट्टी मिल जाती है 1 दिन की, 2 दिन की। अगर उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तो कफ़ील बहुत ही अच्छा है, तो बोलता है कि आप घर जा सकते हो, अपने इंडिया जा सकते हो। तो एक बार वो आया था 1.5 साल पे आया था, एक बार आया था 2.5 साल पे आया था, और एक बार आया था 3.5 साल पे। क्योंकि वो बोलता है कि भाई हम जल्दी जल्दी जब घर जाएंगे तो हम कमाएंगे क्या, क्योंकि उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि घर वाले उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि पैसा कमाएगा अच्छे से। तो भाई वो भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, खुद की जिम्मेदारी समझता है कि मैं यहाँ पे जितने साल रुकूंगा, कम से कम 2.5 साल, तो थोड़ा पैसा और ज़्यादा कमा लेगा। और गाइस अगर जल्दी जल्दी आएगा तो पैसा कमा नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो लोग इंडिया आते हैं तो पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो लोग हिसाब से नहीं चलते हैं तो। और वो भाई बहुत ही मेहनत से वहाँ पे काम करता है और कफील भी उसको बहुत ही मानता है। सुबह में उनकी ड्यूटी रहती है, जब भी है 6 बजे हो गया, शाम को 8 बजे ख़त्म या शाम को 7 बजे ख़त्म। तो ऐसी उसी तरह वहाँ पे लोग काम करते हैं। और घर के बगल में उसकी ड्यूटी रहती है, जैसे मजरा होता है ना, और वहाँ पे ड्यूटी होती है। कुछ ज़्यादा काम करना रहता नहीं है, खाना कोई देता है, रूम कोई देता है। और एक प्रॉब्लम ये है कि जो नए लोग हैं, जो जितने भी नए बंदे हैं, यंग बंदे हैं, जवान बंदे हैं, वो लोग कभी भी इस काम को नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोग सोचते हैं कि भाई हम कुवैत में जाएंगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे, भाई कुवैत में तो जॉब है, मैं तो मानता हूँ हर तरह की जॉब है वहाँ पे। कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज की जॉब है, और यहाँ तक कि छोटा से छोटा काम के लिए आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। और थोड़ा जैसे कबूतर हो गया, बकरी हो गया, यहाँ पे हर तरह की जॉब होती है। यहाँ ये नहीं कि आप लोग बस कुवैत में गए, हमें कंप्यूटर की हमें नॉलेज है तो हम कंप्यूटर पे बैठेंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग तब भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमको, यानी कि कंप्यूटर नहीं आ रहा है, ना कि हमको कोई हुनर है, ना कि कोई टेक्नीशियन का काम पता है, ना कि कोई, यानी कि कुछ भी हमें पता नहीं है, तब भी हम वहाँ पे जाकर महीने में 30-32 रुपये कमा सकते हैं, जो लोग पहले से कमा रहे हैं। आप लोग को कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और भाई वहाँ पे आप लोग को कभी भी घबराना नहीं है। जैसे कि आप लोग जब कुवैत में जाते हो तो आप लोग को वहाँ पे काम अच्छा नहीं मिलता है, और वो लोग, आप लोग सोचते हो कि हमें हम जो सोच कर आए थे हमको उस हिसाब से काम नहीं मिला है। तो आप लोग अगर ऐसा करोगे तो आप लोग अपने इंडिया आ जाओगे। आप लोग किसी भी तरह के, यानी कि आप लोग किधर की भी नहीं रहोगे, ना इधर की ना उधर की। इससे होता है घर की दाल मुर्गी बराबर। तो आपको ऐसा लगेगा। आप लोग को कम से कम पेशेंस रखना होगा, आप लोग को अपने काम में सीखना होगा। वहाँ पे कोई भी बंदा जाता है काम करने के लिए, उनके मन पसंद का काम नहीं मिलता, बस कुछ परसेंट लोगों को काम मन पसंद का मिलता है, जो इंटरव्यू के द्वारा जाते हैं, जो पढ़ लिख कर जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करने जाते हैं, उनको उस हिसाब से जॉब मिल जाती है। जैसे कि अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे, जैसे मुझे पता है एसी काम, अगर आप लोग को वहाँ पे एसी काम मिलता है तो आप लोग को वहाँ पे कुछ अच्छा लाइफ स्टाइल हो सकता है। जैसे मुझे एसी काम पता ही नहीं है, मुझे लगा दिए टेक्नीशियन में, जैसे कि बिजली वगैरह काम, तो मैं वहाँ पे काम तो सीख लूँगा। अगर ऐसा करना मुझे रहेगा, मैं काम नहीं करूँगा तो भाई ये प्रॉब्लम रहेगी ना, क्योंकि जब मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे सैलरी कैसे मिलेगी। तो मुझे कुछ सोच कर चलना है, कि घर वाले सोच कर चलना है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं कुछ काम करूँगा, चाहे कुछ भी काम हो जाए। तो वहाँ पे अगर आप लोग ऐसा करते हो तो वहाँ पे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। आज के 6 साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त गया था वहाँ पे बकरी चराने के लिए, लेकिन उसका काम पसंद नहीं था। तो कोई बोला कि मैं उसको 90 KD दूंगा, लेकिन वो भाई बोला कि मैं ये काम क्यों करूँगा, मुझे बकरी चराना नहीं है। मैं यहाँ पे आया था कोच में एक अच्छा काम करने के लिए। तो मैं बहरहाल उसका जो वीज़ा था, मजरा सोन का वीज़ा था, तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियो ऐड कर दे रहा हूँ कि वो भाई गया था वहाँ पे काम करने के लिए, तो उसको काम पसंद नहीं आया, तो वो भाई काम छोड़कर चला आया अपने इंडिया। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, उसका टिकट का नुकसान हुआ, और यहाँ तक कि उसका पूरा खाना पीना का नुकसान हो गया। तो अगर वो भाई थोड़ा वेट कर लेता, कम से कम 1 साल तक वहाँ पे काम कर लेता। और वहाँ पे भाई बकरी चराना जो होता है ना, बहुत ही सिस्टम होता है। ये नहीं कि यहाँ पे
निकल गए घर से, अब आएँगे शाम को, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। वहाँ पे एक छोटा-सा वो वाला खैमा बना होता है, जो कि घेरा सा होता है, वहाँ पे लोग काम करते हैं और उसमें 10-15 बकरियाँ, भेड़-बकरियाँ रहती हैं, ना कि ऊँट वगैरह। तो वो लोग वहाँ पे काम करते हैं और महीना में उनको सैलरी कोई देता है, यहाँ तक कि उनको खाना भी देता है कोई लोग। और जो कि होता है रूम होता है, जो कि फ्री में रूम मिलता है और ज़्यादा काम नहीं रहेगा। अगर आप वो लोग भाई अगर वहाँ पे एक साल रुक जाते हैं ना, वहाँ वो जहाँ तक कि वो अपने टिकट का पैसा बचा लेते और यहाँ तक कि वो थोड़ा पैसा कमा के मुनाफ़ा भी कर लेते। मगर वो लोगों के अंदर कोई पेशेंस नहीं था, इस वजह से उनको कोई छोड़ना पड़ा। जिस बंदे को कोई पेशेंस नहीं है, कोई सब्र नहीं है, तो वो लोग कोर्ट में कभी नहीं रह सकते हैं। अगर रहेंगे तो उनको कोई भी वो झगड़ा करेंगे, हमको ये काम पसंद नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे।